हेलो एवरीवन, आज़ादा स्कूल की ऑनलाइन सेशन में आपका स्वागत है। आज हम 6th क्लास का सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे, द अर्लीस्ट सोसाइटीज़। पुरानी जो सोसाइटीज़ होती थी वो कैसी होती थी उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू द मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट, द अर्थ वॉज फॉर्म्ड अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। In comparison to the history of the earth, human existence upon the earth is new. The age in which the earliest human beings lived is called the prehistoric period. The study of man's physical and cultural development is related to anthropology. So anthropologists are trying to examine the following clues to find more about the early man. इसमें ये बता रहे हैं कि बहुत सारे साइंटिस्ट के मुताबिक अर्थ का निर्माण 4.5 बिलियन ईयर्स अगो हो चुका था, मतलब अरबों वर्ष पहले हो गया था। अर्थ की हिस्ट्री के कंपैरिजन में ह्यूमन का अर्थ पर एग्जिस्टेंस बिल्कुल न्यू है। अभी अर्लीस्ट ह्यूमन बींग्स जिस एज में रहते थे उसे प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। मैन के फिजिकल और कल्चरल डेवलपमेंट को एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं और जो लोग इनकी स्टडी करते हैं उन्हें एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने बहुत सारे क्लूज से अर्ली मैन के बारे में जानने की कोशिश की, जिसमें कि कुछ नीचे लिखे हैं। द बोन्स ऑफ अर्ली ह्यूमंस, द बोन्स ऑफ एनिमल्स फाउंड नियर द बोन्स ऑफ अर्ली ह्यूमंस, आर्टिफैक्ट्स सच एज द वेपन्स, टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स यूज्ड बाय अर्ली ह्यूमंस। अर्ली जो ह्यूमंस थे, जो पुराने मानव थे, पुराने लोग थे, उनकी हड्डियों के बारे में, एनिमल्स की जो हड्डियाँ थी अर्ली ह्यूमन की बोन्स की तरह थी, कुछ उनके साथ कुछ मैच करती थी। कौन कौन से वेपन्स, हथियार, टूल्स वगैरह और इम्प्लीमेंट्स यूज़ करते थे अर्ली ह्यूमन, उसके बारे में बताया गया। नेक्स्ट है एवोल्यूशन ऑफ मैन। मैन का एवोल्यूशन कैसे हुआ, तो यहाँ लिखा है स्टोन एज। तो उस पीरियड को ये एवोल्यूशन ऑफ मैन जो है वो स्टोन एज के पीरियड में हुआ था। ठीक है कि डेवलपमेंट कैसे हुई, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। Remains of human beings have been found in India dating to a period nearly 5 lakh years ago. The study of these ancient evidence of human activity in India reveals the use of stones implements. This is when man used stones to make weapons and tools is called the Stone Age. स्टोन एज में क्या बता रहा है कि स्टोन एज में आप पत्थरों के बारे में ही पढ़ेंगे। मानव ने कैसे पत्थरों के घर बनाए, औजार बनाए, जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सारी मतलब स्टोन के इर्द गिर्द ही घूमती रहती हैं। इसी के बारे में स्टोन एज में बताया गया है। ठीक है, तो स्टोन एज को बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पैलियोलिथिक एज, जिसे ओल्ड स्टोन एज कहते हैं, मेसोलिथिक एज, मिडल स्टोन एज, नियोलिथिक एज, न्यू स्टोन एज और कैलोलिथिक एज, ब्रोंज स्टोन एज। इस चैप्टर में हमें सिर्फ 2 ही एज के बारे में पढ़ना है, पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक। नेक्स्ट जो 2 हैं ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आप जैसे यहाँ नेक्स्ट अभी हम शुरू करेंगे पैलियोलिथिक एज। तो हम यहाँ से पढ़ेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ पैलियोलिथिक मैन। अब जो पैलियोलिथिक मैन थे, जो पुराने आदि मानव थे, उनका एग्जिस्टेंस कैसे हुआ उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पैलियो का मतलब होता है ओल्ड और लिथिक का मतलब होता है स्टोन, तो इसीलिए इसका नाम ओल्ड स्टोन भी है। नेम ऑफ पैलियोलिथिक इज अप्लाइड टू द अर्लीस्ट पीपल एज द ओनली एविडेंस ऑफ देयर एग्जिस्टेंस इज गिवन बाय अ नंबर ऑफ क्रूड स्टोन इम्प्लीमेंट्स। Paleolithic remains have been found in the Son River Valley in the upper Narmada region and near Chennai. We have no knowledge of many Paleolithic remains in India as several caves and riverbeds have not been investigated systematically. The climate has also not helped in preserving the remains. Paleolithic नेम वो प्राचीन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इनके होने के सबूत हमें इनके स्टोन इम्प्लीमेंट्स, जो पत्थरों से बनी इनकी चीज़ें हैं, उनसे हो जाता है। पैलियोलिथिक अभी भी सोन रिवर वैली जो कि पाकिस्तान में है और नर्मदा के ऊपरी कुछ भागों में पाए जाते हैं। साइट्स ऑफ पैलियोलिथिक मैन इंडिया। अब इंडिया में इनको कहाँ इनकी को पाया गया है वो देखिए। पैलियोलिथिक रिमेन्स हैव बीन फाउंड इन साउथ इंडिया और द डेक्कन, साउथ इंडिया और डेक्कन के पार्ट में। Main sites are Madurai, Tanjore, Kadur, Niyamati, Talia and Bareilly districts. Later, Paleolithic remains have been found in the neighborhood of Chennai.
इसके बाद वो चेन्नई के कुछ आसपास के जो इलाके थे उनमें उसमें भी पाए गए। पैलियोलिथिक रिमेन्स हैव आल्सो बीन फाउंड इन हैदराबाद, धारवाद, बीजापुर, बेलगाम, गुजरात, रेवा एंड बुंदेलखंड। Old stone implements have also been found in Bengal, Bihar, Odisha and Madhya Pradesh. There must have been some connection between the Paleolithic people of different parts of India as the findings are similar in different parts. इसमें बता रहे हैं कि जो इंडिया में जो पैलियोलिथिक पीपल रहते थे उनमें और जो इंडिया से कहीं किसी दूसरे पार्ट में रहते थे उनमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी थी। नेक्स्ट है लाइफ ऑफ पैलियोलिथिक मैन। अब पैलियोलिथिक मैन की लाइफ कैसे होती थी तो ये आप खुद ही रीड आउट कर लीजिए, मैं आपको इसकी सिर्फ समरी बता देती हूँ पूरी। लाइफ ऑफ पैलियोलिथिक मैन कैसे थे। पैलियोलिथिक मैन जो थे वो नोमैड थे, मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे, एक जगह वो परमानेंटली नहीं रहते थे, वो खाना और शिकार के लिए मूव करते रहते थे। वो गुफाओं या पहाड़ों की चट्टानों में रहते थे और अपनी बॉडी को कवर करने के लिए पत्तों और जानवरों की स्किन का इस्तेमाल करते थे। वह खाने में पत्ते, जड़ें, कच्चा मांस खाते थे और बल्कि कीड़े वगैरह भी खा जाते थे। शिकार करने के लिए और अपने आप को जंगली जानवरों से बचाने के लिए वे हमेशा ग्रुप में रहते थे और उनका ग्रुप कोई ज़्यादा बड़ा नहीं होता था और इनके ग्रुप में कोई बाहर से नहीं आ सकता था। अगर कोई बाहर वाला इनके ग्रुप में आता था तो वो उसे अपना दुश्मन समझते थे। इनकी ग्रुप में कोई किसी तरह की कोई फैमिली टाइज भी नहीं होते थे कि ये हमारा परिवार है, हम परिवार की तरह रह रहे हैं, नहीं, ऐसा भी नहीं था। पैलियोलिथिक मैन की लाइफ खतरों से भरी रहती थी, इसीलिए इनकी लाइफ स्पैन जो है वो ज़्यादा नहीं होती थी, बल्कि वे जल्दी ही मर जाते थे। ये सिर्फ 20 से 25 साल तक ही जी पाते थे। तो ये है उनकी लाइफ की पूरी समरी जो मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट है, आप पिक्चर में देख सकते हैं पैलियोलिथिक मैन को कैसे कैसे स्टोन का किस तरह से क्या क्या यूज़ कर रहे हैं। वाई डिड द फूड गैदरर मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब खाना इकट्ठा करने के लिए ये एक जगह से दूसरी जगह पे क्यों मूव करते रहते थे, तो उसके बहुत सारे कारण हम स्टडी करेंगे। पैलियोलिथिक मैन डिड नॉट नो हाउ टू ग्रो फूड। पैलियोलिथिक मैन को नहीं मालूम था कि खाने को कैसे उगाया जाता है। ही देयरफॉर हैड टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड। इसीलिए वो खाने की तलाश में इधर से उधर मूव करते रहते थे। They lived close to the sources of water to get sufficient supply of water. Once the water supply got exhausted, they moved to a new place in search of water. जहाँ पे पानी होता था वो उस जगह के पास रहते थे कि जहाँ पे उनको पानी आसानी से मिल सके। जब वहाँ से पानी ख़त्म हो जाता था तो वो नेक्स्ट जगह चले जाते थे, फिर से कहाँ पे, जहाँ पे उनको पानी मिल जाए उनके आसपास, क्योंकि पानी उस टाइम पे उनका एकमात्र सहारा था, तो उसके लिए उन्हें वो ज़रूरी चाहिए था, तो वो उसके आसपास, पानी के आसपास ही रहते थे। दे हंटेड एनिमल्स एंड एनिमल्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, सो व्हेन एनिमल्स मूव दे आल्सो मूव टू न्यूअर प्लेस। वो जानवरों का शिकार करते थे और जानवरों को ही खाते थे। तो जब जानवर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर जाते थे खाने के लिए, तो इसी तरह से उनको भी फिर क्या करना पड़ता था, एक जगह से दूसरी जगह जानवरों की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। फोर्थ पॉइंट है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हंटिंग दे फॉलो द मूवमेंट्स ऑफ एनिमल्स, दे ट्राई टू सेव देयर चिल्ड्रन। अब शिकार करने के टाइम पे वो एनिमल्स के मूवमेंट्स को भी फॉलो करते थे कि वो कैसे मूवमेंट कर रहे हैं। अब उन्हें अपने बच्चों को भी सेव करना था, तो इसलिए भी वो क्या करते रहते थे, मूव करते रहते थे। In order to protect themselves from dangerous wild animals, they moved in small groups and always lived close to each other. अपने आप को जो जंगली जानवर थे उनसे बचाने के लिए वो क्या करते थे, छोटे छोटे ग्रुप में मूव करते थे और वो हमेशा एक दूसरे के साथ मिलके रहते थे। Paleolithic man made two major achievements which changed his life. The first important achievement was the making of stone tools, while the second important achievement was the discovery of fire. Paleolithic man ने दो मेजर अचीवमेंट हासिल की थी जिससे उनकी पूरी लाइफ चेंज हो गई थी। फर्स्ट थी स्टोन टूल्स बनाना और सेकंड थी डिस्कवरी ऑफ फायर, और आग की जो उन्होंने खोज की उसके बारे में। अब स्टोन टूल्स, यहाँ टूल्स क्या होते हैं वो मैं आपको बता दूँ। टूल्स का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जिसे हम हाथ में पकड़ के कोई पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ जिसे हम
हाथ पे पकड़ के कुछ फंक्शन करेंगे, जैसे कि हथौड़ा हो गया, कुल्हाड़ी जिसे हम लकड़ियाँ काटते हैं, हथौड़ा आप सबने देखा ही होगा। तो उससे क्या करते हैं, और भी बड़ी सारी चीज़ें होती हैं जिसे हम हाथ में पकड़ के कोई फंक्शन करते हैं। ठीक है, तो टूल्स ऑफ पैलियोलिथिक मैन, इसके बारे में पढ़ेंगे। The earliest tools prepared by the Paleolithic man were made by chipping stones. They were of two kinds, core and flake tools. These stone tools have been found in the valley of River Sone and some other places in the southern and Deccan parts of the country. Paleolithic man अपने tools जो बनाते थे वो बनाते थे छोटे पत्थरों से। ठीक है, छोटे पत्थर जो होते थे उनसे बनाते थे, और ये दो टाइप के थे, कोर एंड फ्लेक। ये स्टोन टूल्स हमें सोन रिवर और डेक्कन के पार्ट में मिले। कोर टूल्स, अब कोर टूल्स क्या होता है? कोर टूल्स वर मेड बाय चिपिंग ऑफ पीसेस फ्रॉम हैंड साइज्ड पेबल्स और फ्रॉम स्टोन्स ऑफ फ्लिंट. द स्टोन लेफ्ट आफ्टर चिपिंग इज कॉल्ड कोर. कोर कार्ड्स वर यूजुअली ओवल और pear shaped. They were heavy and were used as hand axes for cutting trees, digging the earth and shaping sticks from wood. कोर टूल्स जो थे उसमें पत्थरों को छिलकर छोटे छोटे जो कंकड़ है वो बना दिया जाता था, मतलब बड़े पत्थरों को छिलकर उनको छोटा कर दिया जाता था। पत्थरों को छिलने के बाद जो पत्थर बच जाता था उसे कोर कहते थे। कोर टूल्स ज़्यादातर ओवल या मोती के शेप की तरह होते थे, जैसे मोती होता है उस तरह से होते थे, और जहाँ पे ओवल जैसे हो गया अंडे की तरह, जैसे आप लगा सकते हो अंडा, उसकी शेप की तरह होते थे। ये बहुत ज़्यादा भारी होते थे और इन पत्थरों से कुल्हाड़ी बनाई जाती थी, जिससे कि ये पेड़ों को काट सके और ज़मीन की खुदाई कर सके। नेक्स्ट है फ्लेक टूल्स. Flake tools like choppers and cleavers were made from the sharp pieces that broke off while shaping. Core tools, these were useful for skinning animals and chopping meat. Flake tools जैसे बड़े बड़े चाकू होते हैं मांस काटने के लिए, उस टाइप के होते थे। कोर टूल्स बनाने के जब पत्थरों को तोड़ा जाता था तो उसी में से जो शार्प हिस्सा, जो नुकीले पत्थर होते थे, उससे क्या बनते थे? फ्लेक टूल्स बनाए जाते थे। ये जानवरों की चमड़ी उतारने के लिए और मांस काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। फॉलोइंग टूल्स वर यूज्ड. अब कौन कौन से टूल्स यूज किए जाते थे वो है हैंड एक्स, क्लीवर, चॉपर, स्क्रैपर, एरोहेड और बज. तो इनको मैं आपको बता देती हूँ क्या है। हैंड एक्स जो है वो मोती की शेप की तरह बनी होती थी, जिसके शार्प कोने होते थे सभी साइड्स पर से। ये ऑब्जेक्ट्स को काटने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। नेक्स्ट है क्लीवर. क्लीवर छेनी की तरह, छेनी तो आप सबने देखी होगी, तो छेनी की तरह उसके किनारे होते थे और वे लकड़ियाँ और टहनियाँ काटने के काम आती थी। चॉपर स्टोन की थिनर साइड को तेज़ करने के लिए बनाया जाता था, जिससे वह मांस को काटते थे। स्क्रैपर जो जैसे खुरचनी होती है, स्क्रैप करते हैं हम खुरचनी, ठीक है, तो जिससे वह जानवरों की चमड़ी उतारते थे, उसके लिए स्क्रैपर यूज़ किया जाता था। एरोहेड हो गया, एरो मतलब जो तीर की तरह होता था, नोक उसकी बनी होगी आगे और पीछे से उन्होंने कुछ स्टिक वगैरह जैसे लगाया होता था, जिससे कि क्या करते थे वो जानवरों को मारने के लिए, इस हथियार का वो जानवरों को मारने के लिए यूज़ करते थे। नेक्स्ट है बज. तो बज में को क्या करते थे वो ज़मीन में खड्डे खोदने के लिए इस्तेमाल करते थे। तो ये थे जो टूल्स वो लोग यूज़ करते थे। पिक्चर में भी दिखाए गए हैं, आप यहाँ से देख सकते हो। डिस्कवरी ऑफ फायर. अब फायर की डिस्कवरी, आग की खोज कैसे हुई उसके बारे में पढ़ेंगे। द डिस्कवरी ऑफ फायर वॉज अ मेजर अचीवमेंट फॉर द मैन ऑफ पैलियोलिथिक एज. इट इज स्टिल नॉट नोन हाउ एग्जैक्टली फायर वॉज डिस्कवर्ड. इट इज बिलीव्ड दैट पैलियोलिथिक मैन मस्ट हैव रब्ड 2 stones and the sparks produced lit a few dry leaves lying nearby. Once they had discovered how to make fire, slowly they began to use it for the following purpose. To frighten wild animals, they kept fire burning at the mouth of the cave or hut at night and slept with comfort. It was used to keep them warm in winter. Fire was used to cook and roast the flesh of animals. आग की खोज पैलियोलिथिक मैन के लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। आग की खोज एग्जैक्टली कैसे हुई थी
इसके बारे में तो पता नहीं है, पर ऐसा माना जाता है कि आदमी ने 2 पत्थरों को आपस में रगड़ा और उसमें से चिंगारी निकली, और पास में कुछ सूखे पत्ते पड़े थे तो चिंगारी उस पर पड़ गई, और जिससे कि क्या हो गया, आग लग गई, और इसी तरह आग की खोज हो गई। आग की खोज के बाद मानव ने इसे कई तरह से इस्तेमाल करना शुरू किया। आग से जंगली जानवरों को डराते थे, अपनी गुफाओं के आगे वे आग जलाकर रखते थे जिससे कि वे आराम से सो सकें। आग उन्हें सर्दियों में ठंड से भी बचाती थी। आग खाना पकाने के काम भी आती थी। नेक्स्ट है आर्ट ऑफ द पैलियोलिथिक मैन। आर्ट, कला के भी बहुत शौकीन थे। जैसे आप पिक्चर में यहाँ देख सकते हैं, पैलियोलिथिक पेंटिंग ऑन द वॉल ऑफ अ केव। तो ये उन्होंने कुछ पिक्चरें भी बनाई हुई थी, वो पेंटिंग भी करते थे पैलियोलिथिक मैन जो थे। तो इसके बारे में बताती हूँ मैं आपको। आदि मानव गुफाओं और झोंपड़ियों में रहते थे, तो उन्होंने अपनी गुफाओं की दीवारों पे पेंटिंग्स भी की होती थी, जिसमें उन्होंने घोड़े, भालू और जो 2 सींग वाले जानवर होते हैं उनकी तस्वीरें बना के रखी होती थी। ये कलाकृतियाँ आज भी स्पेन के अल्तमीरा और फ्रांस के लेस्कॉस की केव्स में हैं। वहाँ गुफाएं हैं, वहाँ पे आज भी ये बनी हुई हैं। इससे पता चलता है कि ओल्ड स्टोन एज मैन जो थे वो ग्रेट आर्टिस्ट थे। रिलीजियस बिलीफ ऑफ द पैलियोलिथिक मैन। अब रिलीजियस बिलीफ्स, धर्म से रिलेटेड कौन कौन सी बातों को वो मानते थे। हजारों सालों के बाद आदि मानव ने धर्म को मानना भी शुरू कर दिया। ऐसा नहीं था कि वो स्टार्टिंग से ही उनको मानना शुरू करे थे, नहीं, लेकिन बाद में उन्होंने, कोई हजारों सालों के बाद उन्होंने धर्म को भी मानना शुरू कर दिया। उनमें से कुछ यहाँ लिखी गई हैं जो पॉइंट्स हैं, उसमें देखेंगे क्या क्या है। He worshipped his ancestors after their death. He feared that otherwise they might get annoyed and hinder his life. वे अपने जो पूर्वजों होते थे उनकी डेथ के बाद भी उनकी पूजा करते थे। उन्हें लगता था कि अगर वे हमसे नाराज़ हो गए तो वो हमारे जीवन में मुश्किलें पैदा कर सकते हैं, तो इसलिए वो जो उनके एंसेस्टर्स थे, पूर्वज थे, उनकी क्या करते थे, पूजा करते थे। He believed in magical powers. वो जादुई दुनिया में विश्वास रखते थे। He buried the dead along with his tools and his tables, thinking that he might need them in his journey to the next world. जब किसी की डेथ हो जाती थी तो उसको दफनाने के साथ वो क्या करते थे, उसके जो टूल्स और कुछ खाने पीने की चीज़ें थी वो भी क्या करते थे, साथ में रख देते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि आगे की जर्नी में जब ये नेक्स्ट वर्ल्ड में चले जाएंगे तो उस जर्नी में इनको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। Paleolithic man was afraid of lightning and thunder because he did not know what caused them. He thought that they were perhaps the expression of some divine anger. Paleolithic man जो थे वो बिजली की कड़कड़ाहट से और बादलों के गरजने से डरते थे। उन्हें लगता था कि क्योंकि उन्हें इसके पीछे का कारण नहीं पता था कि क्यों बिजली कड़कड़ाती है और बादल गरजते हैं। उन्हें लगता था कि शायद ये कोई कुछ मतलब कि कोई जो हमारे पूर्वज हैं वो हमसे खुश नहीं है, वो हमसे गुस्सा हैं, तो वो अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। तो ये वो ऐसे सोचते थे। तो इस तरह से वो उनको नहीं मालूम था कि ये क्यों होता है, लाइटिंग और थंडर क्यों होती है, तो वो इस चीज़ को भी मानते थे। इस चीज़ को भी उन्होंने धर्म से जोड़ा हुआ था। तो इसके बारे में अभी हमने स्टोन एज के बारे में सब कुछ हमने इस टॉपिक में पढ़ लिया है कि वे कौन से हथियार यूज़ करते थे, स्टोन से उनकी लाइफ कैसे चेंज हुई, फायर की डिस्कवरी कैसे हुई, कौन सा क्या आर्ट था, रिलीजियस बिलीफ, सबके बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया है। नाउ मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज टाइम देख सकते हैं आप, 10,000 BC to 800 BC, 8000 सॉरी। मिडल स्टोन एज, मिडल स्टोन एज को मध्य पाषाण काल भी बोलते हैं हिंदी में। At the end of Paleolithic age, man moved closer to water sources like rivers and lakes. He earned the period of Mesolithic age or Middle Stone age. This age was a transition period for Paleolithic man. Mostly the feature of the Old Stone age continue, but there were some new developments. These developments were as under domestication of animals, improvements in tools, art of painting, burial system. जब पैलियोलिथिक एज का एंड हुआ तो आदमी ने पानी के पास मूव करना शुरू कर दिया, जहाँ नदियों के और झरनों के पास जाके रहने लगे। इसी तरह से वे मिडिल स्टोन एज में एंटर हुए।
ये एज ट्रांजिशन पीरियड भी था इंसान का, लेकिन इस पीरियड में भी ओल्ड स्टोन एज के फीचर्स जो हैं वो कंटिन्यू रहे। जो चीज़ें स्टोन एज वाले ओल्ड स्टोन एज वाले करते थे वही मिडिल स्टोन में भी कंटिन्यू रही। कुछ ही चेंजेस हुए थे इस पीरियड में, जिसमें कि ये 4 जो हैं वो लिखे गए हैं। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, इम्प्रूवमेंट ऑफ टूल्स, आर्ट ऑफ पेंटिंग और बरियल सिस्टम। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं ये क्या है। Domestication of animals. During Mesolithic age or Middle Stone age, man started making simple houses, though most of them still lived in caves and rock shelters. The domestication of animals were started. They domesticated dog, goat, sheep and cattle. Dog could be useful in many ways, especially in chasing and hunting animals. Domestication of animals means कि उन्होंने जानवरों को पालना शुरू कर दिया। मिडिल स्टोन एज में आदमी ने सिंपल हाउसेस बनाए हुए थे। अभी भी वो क्या कर रहे थे, लेकिन अभी भी कुछ लोग जो थे, काफ़ी सारे लोग जो थे वो जंगलों में, गुफाओं में और रॉक शेल्टर, जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती थी, वहाँ पे रहते थे। जानवरों को पालना इन्होंने इस एज में शुरू किया। इन्होंने बकरी, भेड़, गाय और कुत्ते को पालना शुरू किया। डॉग जो है वो इनके लिए काफ़ी यूज़फुल था, क्योंकि वो शिकार को ढूंढने और शिकार करने में इनकी काफ़ी मदद करता था। इम्प्रूवमेंट्स ऑफ टूल्स, इन्होंने अपने जो टूल्स थे उनमें भी इम्प्रूवमेंट की। कैसे? मेसोलिथिक मैन जो था वो अभी भी शिकारी थे और खानाबदोशी भी थे, पर अभी उन्होंने अपने टूल्स को बेटर कर लिया था, जो कि काफ़ी इफ़िशिएंट और शार्प थे, तेज़ थे, जो कि ओल्ड स्टोन एज से बेटर थे। इनके टूल्स साइज में छोटे थे और इन्हें माइक्रोलिथिक्स कहते थे। ठीक है, ये वर्ड आप याद रखेंगे, माइक्रोलिथिक्स कहते थे। मछली पकड़ने के लिए इन्होंने हुक्स बनाई। एक्स जो है वो अभी भी स्टोन की ही थी, पर अब उसका हैंडल इन्होंने लकड़ी का लगाया, जिससे कि इससे इस्तेमाल करना इजी हो गया। पत्थरों के अलावा जानवरों की हड्डियाँ और उनके सींगों से भी हथियार बनाए जाने लगे। इंडिया में माइक्रोलिथिक हथियार मैसूर और वेस्टर्न नर्मदा के रीजन में अभी भी पाए जाते हैं। तो इस तरह से इन्होंने अपने टूल्स में भी इम्प्रूवमेंट की। नेक्स्ट टॉपिक है आर्ट ऑफ पेंटिंग। मेसोलिथिक एज शुरू होने पर हमें बहुत सारी केव्स और चट्टानें मिली जिन पर पेंटिंग की हुई थी, जो कि इंडिया में भी हैं। रेड और वाइट कलर इसमें ज़्यादातर यूज़ करते थे ये लोग, और इन पेंटिंग में फिशिंग, शिकार और रिलीजियस फेथ के बारे में पता चलता है, जैसे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है बरियल सिस्टम। तो डेथ का इनका सिस्टम कैसा था उसके बारे में बताया है। ह्यूमन बरियल्स अभी भी राजस्थान और गुजरात में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते थे कि जब किसी की डेथ हो जाती थी तो उसको जब दफनाना होता था तो उसके साथ क्या करते थे, खाना और गहने और जो भी चीज़ें टूल्स वगैरह होते थे वो भी उसके साथ में रखते थे। जैसे कि हमने पीछे भी पढ़ा, क्योंकि वो सोचते थे कि आगे के जब ये नेक्स्ट वर्ल्ड में जाएंगे तो ये उनके काम आएंगे। तो ये पूरा ओवरव्यू हो गया इस चैप्टर का, ये हमने पूरा पढ़ लिया है, तो इसको आप अच्छे से लर्न कर लेना। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट टर्म्स को भी आपने लर्न करना है। देखो क्या क्या है इसमें। प्री हिस्टोरिक टाइम क्या होता है? पीरियड ऑफ मैन्स हिस्ट्री फॉर विच नो रिटन रिकॉर्ड इज अवेलेबल। वो टाइम, मैन की हिस्ट्री का वो टाइम जिसमें कोई रिटन रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, लिखित में हमारे पास कुछ नहीं होता, बस चट्टानों पे कुछ पिक्चर्स बनी हों, जहाँ कुछ हमें सिक्के मिल गए हों, उनसे ही हमें पता चलता है कि ये चीज़ें होती होंगी इस पीरियड में। तो जिस पीरियड में हमें रिटन में कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता उसे प्री हिस्टोरिक टाइम कहते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट, मैंने आपको पहले ही बता दिया। स्कॉलर्स हु स्टडी ह्यूमन रेस एंड सोसाइटीज़। एंथ्रोपोलॉजिस्ट उन्हें बोला जाता है जो ह्यूमन रेस, इंसान के और उस इंसानों की सोसाइटी के बारे में स्टडी करते हैं, उन्हें एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं। पैलियोलिथिक पीरियड पढ़ लिया हमने, वो अर्ली स्टोन एज जिसमें मैन जो है लाइफ ऑफ अ फूड गैदर एंड हंटर, शिकार और सिर्फ खाना इकट्ठा करने का जीवन जो है वो जी रहा था। नोमैड्स क्या होता है? जो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं, किसके लिए? खाने के लिए और शेल्टर के लिए। माइक्रोलिथिक्स, स्मॉल ट्रायंगुलर स्टोन टूल्स मेड बाय मैन ड्यूरिंग द मेसोलिथिक एज। ये मैंने आपको बता दिया, छोटे और ट्रायंगुलर शेप में जो टूल्स होते थे उन्हें माइक्रोलिथिक्स टूल्स बोला जाता है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके जो क्वेश्चंस आंसर्स हैं वो हम आपको
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो थैंक यू।